नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। क्या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा है? क्या होता है मैनेजमेंट कोटा? कौन से स्टेट ओपन हैं, कौन से क्लोज हैं? प्राइवेट कॉलेज में एडमिशंस के लिए दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल हैं? चलिए डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। पहले सवाल का जवाब कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस में कोई ऑल इंडिया कोटा है, तो इसका जवाब है नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस में कोई ऑल इंडिया कोटा नहीं है। ऑल इंडिया कोटा सिर्फ सरकारी कॉलेजेस के लिए है। सरकारी कॉलेजेस की 15% सीटों को हम ऑल इंडिया कोटा कहते हैं। लेकिन कई स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हैं, इसमें दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी आ सकते हैं। तो अगर आप ऐसा ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ कहीं देखते हैं, जैसे उत्तराखंड या कहीं अगर आपको ऑल इंडिया कोटा लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये ओपन सीट्स हैं जो बाहर के स्टूडेंट भी उसमें आ सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल से 2-4 स्टेट्स के समझाता हूं कि प्राइवेट कॉलेजेस में काउंसलिंग कैसे होती है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होता है। देखिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी काउंसलिंग उस स्टेट का डीएमई करेगा 85% गवर्नमेंट सीटों के साथ और 100% प्राइवेट सीटों का। इसी तरीके से हर स्टेट, चाहे कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज होंगे तो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज भी उसकी काउंसलिंग कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी वो करेगा और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी काउंसलिंग एमसीसी करेगा। यहां पर जो आपको कंफ्यूजन रहता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज अलग हैं प्राइवेट कॉलेजेस से। डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग एक साथ एमसीसी के द्वारा होता है, जिसमें आप 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटों की काउंसलिंग के लिए जाते हैं। तो अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा होगी। जो ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी का कंसंट्रेशन है वो कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। अब प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्पल पे आते हैं, तो चाहे वो केरला के प्राइवेट कॉलेज हो, तमिलनाडु के हो, कर्नाटका के हो, आंध्रा के हो, तेलंगाना के हो, इन प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीटों की काउंसलिंग वहां का डीजीएमई करेगा। इसमें क्या रहता है कि कुछ स्टेट्स ओपन हैं और कुछ क्लोज हैं। जो क्लोज स्टेट है उसमें कोई बाहर का स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्लोज स्टेट के एग्जाम्पल में उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो इन स्टेट्स में काउंसलिंग के लिए सिर्फ यहीं के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में जो एनआरआई की सीट्स है उसके लिए काउंसलिंग बाहर का स्टूडेंट भी कर सकता है, और जो बाकी सीट्स हैं उसकी काउंसलिंग सिर्फ उस स्टेट के स्टूडेंट के द्वारा होगी और उसी स्टेट के स्टूडेंट को वो सीट्स मिलेगी। इस एग्जाम्पल में ऐसे स्टेट्स में और भी कुछ स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है या मध्य प्रदेश है, जो टेक्निकली तो ओपन होता है राउंड 2 में, पर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को ही प्रायोरिटी दी जाती है। बाहर के स्टूडेंट को सीट मिलना मुश्किल होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की एनआरआई सीट्स के लिए बाहर के स्टूडेंट भी आ सकते हैं। अब कुछ स्टेट्स में क्या है कि 100% सीटें ओपन हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। लेकिन हर स्टेट में ऐसा नहीं है। हर स्टेट का सीट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। कहीं पर आपको सिर्फ 15% सीटें ओपन हैं, कहीं 20%, कहीं 50%। तो वो स्टेट टू स्टेट ये वैरी करता है। अगर आप कर्नाटका को देखें तो कर्नाटका में ओपन कैटेगरी की 20% सीटें ये ओपन है। इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट आ सकते हैं, और जो बाकी 20% सीटें हैं जो एनआरआई और अदर्स कोटा है वो भी ओपन है, उसमें भी बाहर के स्टूडेंट आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट कर्नाटका की 40% सीटें ओपन है। इसके बाद अगर आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लें तो वेस्ट बंगाल में 50% सीटें ओपन है, 50% स्टेट कोटा है। स्टेट कोटा में सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। जो बाकी 50% सीटें हैं उसमें 35% सीटें मैनेजमेंट कोटा कहते हैं हम, जिसमें कोई भी बच्चा बाहर का भी आ सकता है, और 15% सीटें एनआरआई हैं। इसी तरीके से हर स्टेट में यह डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। यह कोई फिक्स रूल नहीं है कि हर स्टेट में 10%, 15%, 50% सीटें बाहर के लिए ओपन होंगी। कहीं पर 100% भी ओपन है, कहीं पर 100% भी क्लोज है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की जब आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कौन से स्टेट में आप जा सकते हैं, कौन से स्टेट में नहीं। उड़ीसा में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कम है, लेकिन उसमें काउंसलिंग सिर्फ उड़ीसा का ही स्टूडेंट कर सकता है। कुछ स्टेट्स में स्टेट कोटा के बच्चों के लिए फीस कम है और बाहर के बच्चों के लिए फीस ज्यादा है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल। तो इसमें भी आपको ठीक से समझना है
कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन से फीस के लिए है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की जब आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको बहुत ध्यान से सारी चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही आपको फीस स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट, हॉस्टल, अदर एक्सपेंसेस, ये सब को भी बहुत ध्यान से देखना है। आप लोगों के कई सारे सवाल इस तरह के कोटा को लेकर आ रहे थे, तो उसकी क्लैरिटी के लिए मैंने ये वीडियो में आपको डिटेल से सीट मैट्रिक्स और ओपन और क्लोज स्टेट ऑल इंडिया कोटा इसके डिफरेंसेस को समझा दिया है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।